और लव यू एंड वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। आज जब मैं यहां पर आया तो आप में से एक भाई मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा कि आज बड़ी मुश्किल हो रही थी, मेरा आने का इरादा नहीं बन रहा था, गाड़ी पंचर हो गई। मैंने कहा मेरी जान कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, जिंदगी में बड़े धोखे होंगे, वो कहते हैं ना जिंदगी ने दिए बड़े बड़े धोखे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन तुमने हार नहीं माननी, तुमने कुछ भी करके अगर मेरे शो पे आने का मौका मिला, आना है और 1 घंटा मेरे साथ एंजॉय करना है। बाकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, मैंने तुम्हें बोला, तुमने उनसे डील करना है, जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। एक पर्पस आइडेंटिफाई कर लो, उसकी तरफ काम करते जाओ और चीजों को ज्यादा पर्सनल मत लो। जितने तुम लाइफ में ठंडे रहोगे ना, इमोशनल होना कभी कभी ठीक है, लेकिन लॉजिकल रहो, चीजों को डील करो और जिंदगी तुम्हें फायदा देगी, तुम जिंदगी को फायदा दोगे। इसी प्यारी बात के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे और हमने 1 घंटा एंजॉय करना है, हाई एनर्जी रखनी है, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं है बेला जी, आपको पता है। मैं चाहता हूं हर मोमेंट पे हम एक्साइटेड रहें। अगला 1 घंटा मैंने एक्साइटेड रहना है, आपने एक्साइटेड रहना है, जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं उनसे हमने मजे मजे के सवाल पूछने हैं, उनकी बातें सुननी है, उनसे कुछ सीखना भी है। और 1 घंटे के बाद हमने कहना है वी हैड अ गुड टाइम, वी हैड अ गुड टाइम। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने गेस्ट को बुलाना चाहूंगा और शो को आगे लेकर चलना चाहूंगा। बुलाऊं? तो हमारी आज की जो मेहमान है, क्या बात है, जो हमारे शो को 4 चांद लगाने के लिए आ रही हैं। एक एक्ट्रेस है, मॉडल है, जट भी हैं। हाँ, आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों के वलवले में, जोश में, जज्बे में, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा आप सबकी फेवरेट यशमा गेल। माफ कर दे मुझे, मैं लेट हो गई बहुत ज्यादा, मुझे पता है सबको इंतजार करना पड़ा होगा। नहीं, आप बिल्कुल लेट नहीं हुई, आप इनके दिल में बहुत पहले आ चुकी हैं। चलो फिर अच्छी बात है। कोई बात नहीं, इस्लामाबाद से आप ट्रैवल करके सुबह 9 बजे से मैं निकली हुई हूँ और उसके बाद मैं बारिश में फंसी, मैं ट्रैफिक में फंसी, 2 दफा मेरे फाइन हुए। यार ये क्या सीन है, कलर कहार पे पता नहीं 40 की स्पीड पे गाड़ी चलानी 40 नहीं 240 पे होंगी। नहीं 40 पे चलानी होती है और मैंने बोला इससे मैं वॉक करके ना चली जाऊँ इस्लामाबाद से लाहौर, मतलब 40 की स्पीड पे। तो 2 दफा फाइन हुए हैं, 2 दफा फाइन स्पीड क्या थी वैसे? वो तो फिरोज गाड़ी चला रहा था 60 पे बेचारा, लेकिन उसको भी नहीं पता था। फिरोज भाई सबसे पहले तो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। चलान जब हुआ तो वो फाइन फिरोज ने दिया या आपने पे किया? वो हमने इजी पैसे से पे किया, हम दोनों के पास कैश नहीं था। और वहाँ पे वो एक खड़ी हुई थी फीमेल ऑफिसर, तो वो कह रही है मैं आपको पहचान गई ना। तो फिरोज बोलता पहचानने का फायदा क्या हुआ जब आप फिर भी फाइन ले रही हैं। तो मैं फिरोज को ये देख रही हूँ, मैंने कहा क्या मतलब अगर मुझे पहचान गई तो हम फाइन नहीं देंगे। फिर वो कहती नहीं, लेकिन हम लोग आपको इतना देखते हैं तो आज आप हमें कुछ देके जाएं। मैंने कहा अच्छा क्या बात है? मतलब वो वाली लाइन हो गई। वो कौन सी थी शाहरुख खान की, कि हम तो यहाँ बैठते हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए। उन्होंने कहा हम आपको अपना वक्त देते हैं, आज हमें आप अपने कुछ पैसे दें लीगली, जो कि बनता भी था। लेकिन खैरियत से आप लाहौर पहुंच गई। लाहौर जब आप ठोकर से एंटर हुई हैं तो लाहौर एंटर होने के बाद सब ठीक था? हाँ, उसके बाद कोई ठोकरें नहीं लगी। कोई ठोकरें नहीं लगी और आप हद कर दी पे आ गई। हाँ, अब बस हद ना हो जाए यहाँ पे। हम शो स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ सवाल होंगे, कुछ हमारे सेगमेंट्स होंगे, कुछ गेम्स होंगी, लेकिन ऑल इन ऑल जो हमारा मकसद है ना, जो हमारा विजन है, वो है टू एंजॉय एंड हैव अ गुड टाइम। इसी के साथ वेलकम टू हद कर दी और तशरीफ रखें। थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? They love you यशमा। Yeah, I love you guys too and मतलब आप लोगों के प्यार के अलावा तो हम क्या हैं? खुशी से जो भी देना चाहती हैं आप इनको। मैं इसके बाद चेक बुक उधर गाड़ी में एक्चुअली, तो वो गाड़ी में जिसमें बैठ के इन्होंने चले जाना। दुआएं यार, मैं तो दुआएं दे रही हूँ। हाँ, आप सिर्फ दुआओं पे ही अभी मैनेज करें, लेकिन ना अब बस हालात ऐसे मुल्क के अब दुआएं नहीं चाहिए। जब कोई कहता है ना यार मुझे आप बड़े पसंद हो। नहीं, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि दुआएं ही चाहिए। अब तो दवाई भी काम नहीं कर रही। हाँ, ना दुआ ना दवा, कैशिश की जरूरत है अब। बिल्कुल माशाल्लाह। शो हाई एनर्जी पे लेकर चलना है। क्विक सवाल होंगे। सवालों से पहले मैं जल्दी कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपके मेरे बीच में। किस साइड पे हैं ये? आजकल एक बड़ा डिवाइड हुआ है, बारबी या ओपनहाइमर? ओ बारबी। ठीक। अभी तक मैंने ट्रेंड बिल्कुल भी हालांकि उसके लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन चले बाल वैसे बना के आ गई हूँ आज। लेकिन आप बारबी की साइड पे? हाँ। ठीक हो गया। कराची या लाहौर? कराची रहती हूँ तो कराची। ठीक हो गया। बन कबाब या हलवा पूरी? हलवा पूरी का दिल कर रहा है अभी। ठीक है। पेट पीआर या ऑनेस्ट रिव्यू? ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू। हम आपके बारे में जान गए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपके लिए ढेर सारी दुआएं। ये थी यशमा गिल, थैंक यू। इतनी जल्दी जाने नहीं देना यशमा गिल को। एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, जानवरों के लिए बहुत आवाज उठाती हैं और आप हमेशा अपना एक पर्सपेक्टिव देती हैं सोशल मीडिया पे भी, अपने इंटरव्यूज में भी। तो स्टीरियोटाइपिंग हमारी सोसाइटी में हम स्टीरियोटाइप बहुत कर देते हैं। इस पे बात करना चाहूंगा। खोते को इतना स्टीरियोटाइप क्यों किया जाता है? हर
हर किसी को हम कह देते हैं यार ये खोता है, ये खोता है, मतलब क्या खोते का दिल नहीं है? आपका दिल नहीं दुखता इस पे? जब नहीं, देखिए हम स्टीरियोटाइप करते हैं खोते को, ठीक है? कभी हाँ, कभी खोता भी को, कहता लोगों हो। को नहीं खोते को। हाँ, लोग मेरी तरफ से, लेकिन बेचारा खोता कभी तो नहीं। खोता भी कहता होगा ऐडा खोता मैं नहीं जिड्डा आएगा। तो ये आप नहीं मैं बात तो आपका इस पे दिल नहीं दुखता क्योंकि आप एक एनिमल राइट खोते के लिए दुखता है, बिल्कुल। तो क्या करें ये अब? अच्छा पता है, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं मैं कभी हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा इंसानों की तरफ मतलब दिल नहीं दुखता, लेकिन जानवरों की तरफ थोड़ा ज़्यादा दुखता है। तो मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं कि इंसानों को कुछ हो रहा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको जानवरों पर ज़्यादा। सो दिस इज़ माई रिस्पॉन्स टू देम ऑलवेज कि यार इंसान तो अपने लिए हाथ पैर हिला लेते हैं, मतलब आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, बेचारे जानवर को तो वी हैव टू बी द वॉइस फॉर देम, राइट? दे आर वॉइसलेस। जहाँ तक बात आई खोते पे, तो यार आई थिंक खोते ये सीरियस लेना है इस बात को, मुझे सच में। देखिए आप बात करते हैं जब ज्यादती होती है जानवरों के साथ, ये उसके साथ खोते ज्यादती नहीं होती, बेचारे लेकिन को, उसके हाँ, नाम पे हाँ, जो हाँ, इंसान कुछ वियर्ड हरकत करता है, हम खोते को क्यों हर्ट करते हैं इमोशनली? हाँ, क्योंकि वो खोता डिजर्व नहीं करता वहाँ पे कंपेयर होना, बिल्कुल भी। लेकिन मेरे ख्याल से लोगों ने खोते को स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि खोता बेवकूफ होता है, तो इस वजह से जो बेवकूफी की किसी ने हरकत की तो वो बेवकूफ हो गया। बट खोता इज वेरी स्मार्ट, आई एम टेलिंग यू। खोता आपके मुताबिक बेवकूफ नहीं है? वेरी स्मार्ट। रोड पे भाई ऐसे शुम शुम निकलते हैं। अगर कोई इंसान आपको बड़ा स्मार्ट लगे, इंटेलिजेंट लगे, तब आप बोले कितना खोता है। हाँ, ये दिस शुड बी द न्यू नॉर्म। पॉजिटिव स्टीरियोटाइपिंग करें। ये मैं थ्रेड्स लगाऊंगी आज। डन हो गया। गुड। स्टीरियोटाइप चेंज करें। खोता, उन्होंने कह दिया एशिया गिल में खोता बड़ा इंटेलिजेंट है, अगर आपको कोई इंटेलिजेंट लगे तब आप बोले वाओ यू आर सच अ खोता। हाँ, हम लोग इस शो से चेंज ला रहे हैं। चेंज ला सोसाइटी में। देखिए हमने सीखना है, इस शो से हमने सीखना है, एक अलग पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। आपके मुताबिक कौन सा जानवर सबसे ज्यादा मजलूम है? हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इवन जो पेट्स भी हैं ना 80% वो भी बेचारे मजलूम है, जो घरों के अंदर भी है। तो सड़कों वाले जानवरों का तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है। अगर आपको कोई उर्तुगुल जैसा ड्रामा ऑफर हो जाए जिसमें घोड़े वगैरह, आप तो ना कर देंगी? नहीं, आप नहीं करेंगी? और मुझे एक आई विल नॉट नेम द डिजाइनर, मुझे कर दे नाम। नहीं, मुझे कैंपेन ऑफर हुई थी तो उसमें मुझे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो मैंने कहा था नहीं यार, आपको बिल्ली की कसम है कर दे। अरे नहीं, क्यों? अच्छा, तो उन्होंने हॉर्स राइडिंग थी, आपने मना कर दिया? हाँ, इतनी अच्छी हैं आप। I mean, towards animals, yes. No, you should say yes. मैं हूँ अच्छी. Okay. Self love is not necessary. It is important. Okay, I would like to take that credit. Very nice. Then. Thank you. एक दफा रात को पुलिस ने नाके पे रोक लिया था आपको। ये आप मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे थे? वो क्या हादसा हुआ था? यार वो ये हुआ था कि आई वॉज गोइंग विद अ फ्रेंड। हमने एक और दोस्त को एयरपोर्ट से पिक किया था, काफ़ी लेट हो रही मतलब टाइम था रात के कुछ 3 बज रहे थे। एंड आई वॉज इन माई नाइट सूट सही है, एंड माई अदर फ्रेंड वॉज ऑल्सो नॉट ड्रेस अप्रोप्रिएटली। तो वो कह रहे हैं कि गाड़ी की चेकिंग दो ना। तो हमने बोला हमारा घर सामने तक ही, हम मेन शहबाज पे थे, वी वर लाइक सामने तक ही, वहाँ के चेकिंग ले लेना। दे लाइक नहीं आप अब भी चेकिंग करो, वरना हमें ऑर्डर आया है कि सारी आवारा लड़कियों को थाने में लेके जाओ। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम, आई एम लाइक डिड ही जस्ट कॉल अस आवारा? मतलब on the basis of what, you know? तो Who are you? Talk to my hand, okay? हम इसको टिकट दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये इसका, हम इसको पिक करने गए थे अपने हमारे दोस्त को एयरपोर्ट से। तो मतलब आप मतलब कैसी बातें करें? तो कह रहे नहीं आप अभी चेकिंग दे ब्लॉक्ड आवर कार। तो इतनी देर में ना मतलब वो बहुत मिसबिहेव कर रहे थे हमसे। इन्फ्लुएंशियल दोस्त को फोन किया? मैंने फोन नहीं किया उसे, वो वहां से गुजर रहा था। सही है यार, इससे वो वाला नहीं है, दूसरा है। अच्छा, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपने दोस्ती रखी हुई है मतलब? ऐसे स्कूल में सारे ऐसे लोग थे, मैं क्या करूं। अच्छा, वो गुजरे थे वहां से, तो ना वो हमें देख के रुक गए। उनको मेरी दोस्त की गाड़ी पूरी एक्टिंग करके दिखानी है आपने। वो रुका और अब उसने कहा होगा मेरी दोस्त को रोका हुआ है, उसने भी अपना एक्ट मुझे नहीं देखा था उसने, because we were all in the same school, right? So the friend's car my friend whose car I was in, उसकी गाड़ी वो जानते थे। तो जब उसकी गाड़ी देख के रुके तो उन्होंने बोला क्या मसला है? उसको देख के ना पुलिस वाले पहले हमें अवारा लड़कियां बोल रहे थे, और उसको देख के लाइक अद्दी हमारे सर पे हाथ रख रहे हैं और पता नहीं सिंधी में क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा यार मतलब आपकी वाली बात, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए एकदम से। ये वो हो गया था मेरे साथ। उसी ने पकड़वाया भी तो नहीं था, वो ही कैसे? नहीं, I don't think so. तो एकदम वो आया तो वो सीधे हो गए? पंप से कुछ ले रहे थे, उनका घर वहां से करीब था। ये मेन शहबाज की बात कर रही हूँ, कराची में। आप तो गए हुए ना? हाँ, तो उनको देख रहे, उन्होंने बोला नहीं हम तो बस देख रहे थे मैडम की सेफ्टी के लिए, ये वो। एंड मैं उसको देख रही हूँ, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आवारा बोल रहा था, मतलब सो या। हंसी मजाक अपनी जगह, इनकी जिंदगी की स्टोरी अपनी जगह। व्हाट इज रॉन्ग। आप इस तरह लड़कियों को रोककर आवारा नहीं बोल सकते। और ये जो इनके इन्फ्लुएंशियल दोस्त हैं, थैंक यू फॉर सेविंग द गर्ल्स ब्रो।
God bless you. लेकिन काफी पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। एक दफा एक पुलिस वाले ने मेरे साथ एक डॉग को पहुंचवाया था हॉस्पिटल तक, हैं? तो वो भी बड़े अच्छे थे, अपने मोबाइल में रख के। आपने उस दिन इनकी मदद की, इनकी हेल्प की, इनकी क्या उस जानवर की बेजुबान की जिसके पास आवाज नहीं है, उसका दुख समझा, उसकी हेल्प की। अल्लाह ताला आपकी जरूर हेल्प करेंगे। यू आर अ ग्रेट पुलिस ऑफिसर, यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। वेरी गुड, वेरी गुड। बचपन में घर वालों को लेटर लिखा आपने कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, फिर वापस गई थी? यार यशमा घर वापस यार आ जाओ। मोमिन ऐसा इंसान चाहिए मुझे जिंदगी। सब छोड़ो ये बात करते हैं, मैं ऐसा अपने लड़का शो पे चाहिए busy जिसको हूँ। सब पता हो यार। छोटे भी हो ना आप मुझसे, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा रुके, एक तो मसला ये, मैं तकरीबन 25 साल तो इनसे छोटा हूँ। 25 साल वाली बात मजाक था, है। नहीं नहीं। अच्छा लेटर पे आते हैं। ओके हाँ मैंने लेटर लिखा था लेकिन मेरी बात सुने, वैसे ये एज से क्या होता है? यार। छोटे होने से कोई मसला है? ठीक है ना, बट ठीक है। ऐसा देखो अपनी एज रिवील कर दिया मैंने इनडायरेक्टली। लेटर लिखा था बिल्कुल। वो जब छोटे होते हो, आई एम श्योर, आई डोंट नो हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू। मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। इन टोटल आप बीच में बड़े हैं, मैं नंबर 3 पे हूँ। मेरा बड़ा भाई था तो मुझे लगता था उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तो मैं उसकी अटेंशन कभी कभी अपनी तरफ लेने के लिए ना इस तरह की हरकतें करती थी कि छुप जाती थी घर में, लेटर लिख दिया, मैं जा रही हूँ, फिर बेड के नीचे से देख रही हूँ कि कोई मुझे ढूंढेगा या नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं बेड के नीचे सो गई, ठीक है, लेटर लिखने के बाद, और कोई 3 घंटे मुझे मेरे घर वाले ढूंढ। और बेड के ऊपर कौन सो रहा था? बेड के ऊपर कोई नहीं था। नहीं, वरना वो हॉरर फिल्मों में होता है ना, एकदम नीचे से निकले, भाई वहां पे डर गया। मैं लाहौर में थी अपनी खाला वालों के घर में, ऐसा लेटर लिख के सो, बिकॉज आई थिंक वो पावर ऑफ गर्ल्स का टाइम था। वो मुझे ब्लॉसम बबल्स एंड बटरकप, मुझे उन्होंने बटरकप ले दी थी क्योंकि चाहिए मेरे है। भाई को बटरकप पसंद थी, उसको भी, तो उन्होंने बोला दोनों एक ही में फारिग हो जाएंगे। मुझे चाहिए थी ब्लॉसम और बबल्स, तो मैं उसके चक्कर में मैंने लेटर लिख के बोला मैं जा रही हूँ और आप लोगों को भाई से प्यार है। बेड के नीचे चले और बेड के नीचे चले गए, सही है। उसके बाद उन्होंने मुझे 3-4 घंटे ढूंढा, बड़ा लड़ाई वड़ाई हुई घर में, पता नहीं सब रोए वोए। जब मैं एंड पे निकली हूँ बेड के नीचे से, अब मैं भूल भी चुकी थी कि मैंने लेटर लिखा है उस टाइम तक, और निकलते साथ मुझे ऐसा थप्पड़ पड़ा ना मेरी अम्मी से, उसके बाद से मैंने लेटर लिखना छोड़ दिया। और घर छोड़ना भी छोड़ दिया। घर तो मैंने कभी नहीं छोड़ा था। वही मैं कह रहा हूँ, उसका सोचा मतलब भी हाँ नहीं। हाँ, मतलब वो छोड़ना तो मैंने कभी भी नहीं था, Of इस तरह course. मेरा ड्रामा था जिसके लिए अब मैं पैसे लेती हूँ। Very good, very good. And indeed you're very entrepreneurial also. See, made money out of my ideas. शो को आगे लेकर चलते हैं, शो की एनर्जी थोड़ी इंक्रीज करते हैं और चलते हैं हमारे फेवरेट, मेरे क्या आप लोगों के फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। जी तो अगर आप तैयार हैं तो हमारी कहानी सुने, लगाएं जी। कैफे खलील ने बहुत मुझे सुनानी है इसके बाद। Expressions, energy on point, the vibe on point, living in the moment, 100 by 100। इसमें तो क्या एक ही बात गाने है? में बस करने देनी चाहिए। लेकिन जो फिर काम डाउन थोड़ा सा करते हैं ना, फिर चलो, आप बीट okay. लगाएं जी। नेक्स्ट है, कहानी सुन ली, अब थोड़ा काम डाउन कर ले।
देखिए मैसेज था, दोनों गानों में मैसेज था। आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी जिंदगी में अगर कोई वाकया हुआ है, कोई परेशानी है, उनकी कहानी सुनो। जब आप लोगों की कहानी सुनोगे, लोगों का दिल हल्का होगा। और आपकी जिंदगी में अगर कोई मसला है, मुश्किलात आ गई हैं, तो आपने बस काम डाउन क्योंकि जब आप काम डाउन होंगे फिर आप लॉजिकली चीजों को डील कर नहीं, जब सकेंगे। परेशानी होती है ना तो काम डाउन हो जाता है, सारे काम डाउन हो जाते हैं। जब आपका काम डाउन हो जाए फिर काम डाउन। ये था लिप सिंक बैटल, जिसको आपने एंजॉय किया, हमें एंजॉय करता देखा, और इसके अंदर भी एक मैसेज था, क्योंकि हमारे शो का जो वैल्यू सिस्टम है ना, जो कोर है, वो मैसेज पे बेस्ड है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, रिमोट छुपा दो, इस तरह जाकर इस तरह ये कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। मजेदार सवाल पूछने आप लोगों ने, ऑडियंस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि आप लोग पब्लिक फिगर्स को पब्लिक बनाती है, और हम चाहते हैं आप हमें अपना वक्त दे रहे हैं तो हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें। तो आज आप में से जो सबसे अच्छा सवाल पूछेगा, सबसे अच्छा, उसको यशवा जी का फोन मिलेगा। Oh my God, I knew it. तालियां। I knew it. अच्छा, this was ये so अपने हाथों से ही। natural. This is so natural. मुझे सच में नहीं होता था। किसने बोला था मोमिन भाई के पास है? बड़ा ही तुम अपना तो तुमने good. नुकसान किया, बाकियों Good. का भी किया। पहला सवाल जो कि 15,000 रुपए के लिए नहीं है, क्योंकि हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे। शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस। क्या नाम है प्यारे? गुड नेम। वलीद बिशारत। ठीक। वलीद भाई क्या करते हैं? थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। थर्ड ईयर। आगे स्पेशलाइज किस में करना चाहेंगे? इंशाल्लाह जनरल सर्जरी। तो अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। जी। सवाल लाए हैं कोई? यस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू यशमा। आपने एक पिक्चर पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, जिसपे आपकी ड्रेसिंग पे आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। तो हाउ यू हैंडल दिस क्रिटिसिज्म एज अ मीडिया स्टार? आई फील लाइक देखो, हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं, सही है, हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल ओपन रखी हुई है। शुरू में मैं बहुत रोती पिटती थी। वाकई शुरू में इफेक्ट होता हाँ, शुरू में एक टाइम ऐसा था मोमेंट कि आई वांटेड टू डिसेबल माय इंस्टाग्राम जस्ट अकाउंट बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म। जस्ट बिकॉज मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था। बट देन अब ये है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, या मैं बस हंस देती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा हाँ व्हाटएवर, यू नो। बट देन कुछ चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, वो मैं समझती हूँ बिल्कुल। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी जब कोई आपको ऐसे देना कि आप बोलो चलो मुझे बात समझ में आई है, लेकिन यार ये बात करने का तरीका क्या था, ये समझ में नहीं आया। एक होता है कोई अच्छी इंटेंशन से आपकी इंप्रूवमेंट चाहता है, Yeah. एक होता है कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है और अपनी इनसिक्योरिटीज आपकी तरफ फेंकना चाहता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। मेरा आपसे क्वेश्चन है। पूछो। आप इतने एनर्जेटिक कैसे हैं, मतलब इतने कॉन्फिडेंट, इतने एनर्जेटिक कैसे? इस चीज़ का क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को? बचपन से, आज से नहीं, फ्रॉम द एज जब से मैंने आंखें खोली हैं, या जब से मुझे अपनी मेमोरी याद है, आई ट्राई टू लिव एवरी डे टू द फुलेस्ट। जिस तरह जिम में जाके फायदा तब होता है जब आप मैक्सिमम यू पुश योरसेल्फ टू द लिमिट्स, अपने मसल्स को स्ट्रेस दो। तो जिंदगी में अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना, लेकिन हर दिन खुल के गुजारना है। बोर्डम इज नॉट एन ऑप्शन। आई लाइक कीपिंग माई सेल्फ हैप्पी एंड एक्साइटेड। हर मोमेंट ऐसे गुजारो कि इफ आई लुक बैक आई हैव अ स्माइल ऑन माई फेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने अपनी स्कूल लाइफ गुजारी, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी, आई डोंट थिंक एक भी कोई ऐसी चीज़ है जो जाके मैं अपनी स्कूल लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। मैंने वो सब कर दिया, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एंड दिस इज हाउ आई लाइक लिविंग माई लाइफ। मैं रिग्रेट नहीं रखना चाहता, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ खुल के गुजारूं। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओह वाओ, ये खड़े हुए हैं, हम भी इनके लिए खड़े हो जाते हैं। तो माय क्वेश्चन इज फॉर यू यशमा, कि जो ड्रामा है तेरे शर्मा इश्क के कितना नाम, रहा है ये? जो ड्रामा है तेरे इश्क के नाम, उसमें रुतबा किसी लड़के से प्यार करती हैं और आप उनसे जेलस हैं। मैं रुतबा से जेलस हूँ। जी। हाँ जी। तो सवाल ये है कि आप रियल लाइफ में भी किसी से जेलस हैं और या आपको आपका प्यार मिल गया है? ओह देखिए, प्यार हुआ भी नहीं, इसलिए मिला भी नहीं। और नहीं, आई थिंक मैं सिर्फ अपने आप से ही कंपटीशन रखती हूँ, बिकॉज आपको अपने आप से ही मतलब अकल, आप क्या कर रहे थे उससे बेहतर आपको आज का वर्जन होना चाहिए अपना। किसी और की टांग खींचोगे तो उसी में बिजी हो जाओगे, अपने आप को नहीं ऊपर कर पाओगे। सो दैट्स व्हाट आई फोकस ऑन। साइकोलॉजी की क्लास देते हुए यशमा गिल अभी बच्चों को समझा कर बैठी हैं कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा, यही मौका है। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है आपसे, वो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें 2% की औरत कहने वाले मर्द हमारे पीछे 2% के नहीं रहते। यार ये मैंने जवाब दिया था सिर्फ। ये सवाल आप, वैसे देखो बात तो सच है। सवाल भी पूछो, क्या है तुम्हारा हीरो? तो ये आपने हुमायूं सईद को कहा था कि खलीलुर रहमान कमर का नहीं, इन दोनों में से किसी को भी नहीं कहा था। मैंने काफ़ी, जब ये आया था डायलॉग,
तो लड़के काफ़ी ये बात करना शुरू हो गए थे कि 2 टके की औरत, 2 टके की औरत, इस तरह की, मतलब हर जगह स्टेटसेस लग रहे थे, चीज़ें लग रही थी। तो मैं उससे थोड़ा सा ऑफेंड हो गई थी, लेकिन ये मैंने अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने बहुत ही एक मजाक वाले आप तरीके घबराएं में, मत, खुल के बोले। नहीं, बहुत ही मजाक वाले तरीके में ऐसे उन्होंने बोला था कि इसका मतलब रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा चलो अगर एक शेर से शेर बनाना है तो वो मैं ये बना लेती हूँ कि ये 2 टके, हमें 2 टके के बोलने वाले मर्द हमारे पीछे 2 टके के भी नहीं रहते। तो मतलब हम फिर भी 1 टका ऊपर हो गए, यू नो। महंगाई बड़ी होगी, ताली बजाओ। ठीक है ब्रदर, बैठ जाओ, टेक ऑफ करना है तुमने। काफी शायरी का शौक रखती हैं? नहीं रखती तो नहीं हूँ। अच्छा, नहीं रखती, लेकिन कभी कभी पकड़ लेती हूँ कोई बात। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। कोई शेर सुनाए ना फिर। हाँ, शेर सुनो, शेर आने लगा है सवाल से पहले। ओके, एक ही आता है मुझे जो मैं सुनाती रहती हूँ। ओके, सो इट इज वेरी, ये उनके लिए है जो यहाँ पे इश्क करके बैठे हुए हैं। देख के रखना मेरे दिल की सल्तनत में कदम, देख के रखना मेरे दिल की सल्तनत में कदम, हमारे इश्क के जुर्म में जमानत नहीं होती। आए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आए जी ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, क्या क्या हालचाल है आपका? मैं तो ठीक हूँ, आप कहाँ ठीक है है? अल्हम्दुलिल्लाह ओ, ठीक ठाक। आप डॉक्टर हैं? नहीं ब्लॉगर हूँ। अच्छा, तो ये डॉक्टर के बीच में क्या कर रहे हैं? इनकी ब्लॉगिंग करते हैं ऑपरेशनों की? बस जो डॉक्टर करते दिखाना भी तो होता ही है ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी बढ़िया गुड है, हाजिर दिमाग। भाई, बहुत हाजिर दिमाग है, अच्छी बात है। पूछे सवाल। मेरा मैम से सवाल है कि इधर मैम ही बैठी हुई हैं, और किससे आपने सवाल पूछना? पूछे। आप विजय भी रही हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो कभी किसी अननोन नंबर से कॉल आई हो और उसने कहा और मैं इसका जवाब ये देता वाला इंसिडेंट नहीं हुआ, बट ये है कि मतलब हमें कॉल्स आ जाती थी इस तरह की। आई रिमेंबर वंस मैं राघव को इंटरव्यू कर रही थी, मेरा एक शो होता था ये राघव इंडियन बार। हाँ, यो यशमा के नाम से शो होता था, तो स्काइप पे हम लेते थे, सुन लो ना आप जवाब, एक सेकंड। स्काइप पे हम लेते थे बाहर के आर्टिस्ट वगैरह को, तो उनके साथ हो रहा था। तो उन्होंने ना, उनका गाना था ना एंजल आइज, तो उसमें उन्होंने गा दिया था कि यशमाज आइज, इस तरह करके उन्होंने कुछ उसका गाया। तो एक लड़की की कॉल आई रोते हुए शो में कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इनसे अपने लिए गाना। और मैं एक बोल रही हूँ मतलब काट दो कॉल काट अच्छा, दो। वो आप पे गुस्सा और हो वो रही लोग थी? भी कॉल काट नहीं रहे। मैंने कहा ब्रेक पे जाते हैं, मैं खुद ही स्टूडियो से बाहर चले गई थी। तो ये हुआ था, एक दफा ऐसा सीन हुआ था। लेकिन बट एज अ वीजे यू हैव टू हैंडल इट। हाँ, मैं बट आई वाज वेरी यंग, आई वाज 15 व्हेन आई स्टार्टेड। What? हाँ, मैंने सिर्फ, बाय द वे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 3 मंथ्स के लिए किया था। वो मेरा ओ लेवल्स में थी, आई रिमेंबर, तो मेरा समर हॉलीडेज था। तो मैंने ऐसे ही 3 मंथ्स के लिए, माय फ्रेंड वाज विजय, तो मैं उसको एक दिन पिक करने गई, उनका एक कोई शो कोई भाग गई थी, तो उन्होंने कहा कि यार आप करेंगी? मैंने कहा चलो हाँ कर लेते हैं। फिर वहाँ से 1-2 ऑफर्स और आए, इस तरह 3-4 मंथ्स, एंड देन आई हैड टू रैप अप। तो जब मेरा, अपॉर्चुनिटी ज्यादातर एक्सीडेंटली आती है वैसे जिंदगी में। हाँ, जो चीज़ आपके लिए लिखी होती है वो वो आ एक्सीडेंटली जाती आती है। है। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप देखिए माशाल्लाह कितनी तरक्की की इंसानों ने मेडिकल फील्ड में, कहाँ से कहाँ हम चले गए। हेड ट्रांसप्लांट की बात अब हो रही है, आईटी में वेब 3 पे हम आ गए हैं, वेब 2 से ब्लॉकचेन में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया पूरी हमारी चेंज कर दी। फिलोसफी में हमने कितना एक्सप्लोर कर लिया, इटालियन फिलोसफर्स को। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें हमने एक्सेल ना किया हो। लोग वक्त के साथ आगे गए हैं, उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया है। ये अभी भी 300 साल पुराने और में रख हुआ है बंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मोमिन भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे मोमिन भाई कि आप मेरे हालात को ठीक नहीं है। अच्छा पूछो। शाहरुख खान की मिमिक्री जो आप करते हैं वो थोड़ा अगर कर सके तो। जब इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हुआ था आपने की थी वो हाँ, तो अब चाहते क्या हो? मिमिक्री करें? अच्छा, शाहरुख की हाँ जी। तो कर देंगे।
yeah, invested. come No, on. I was genuinely invested, yaar. Come on, just it's okay, huh? Wow. I mean, Yashma, you're a good human being. You're a kind soul, huh? And keep working hard, huh? वेलकम बैक, वेलकम बैक, मिस यू। आ जाए, शो का हिस्सा बने, आपके बगैर शो इनकम्प्लीट है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ मजे मजे के सेगमेंट्स होंगे। पहला सवाल इनसे ये पूछना चाहूंगा कि बहुत हार्ड वर्किंग है, इनका एक जिंदगी का सफर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में थी, वहां आपने पिज्जा शॉप में भी काम किया हुआ है, तो जो मुल्क के हालात हैं, कभी वहां स्लिप होने का नहीं सोचा, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं, हालांकि my course was on the SOL list, so I could have applied for my PR. अच्छा, but you chose to came back. I chose to came back because all my belongingness is here यार, family इधर है, दोस्त इधर हैं, तो मैं towards the end बहुत depressed थी वहाँ पे। I wanted to come back. Option अभी भी है, वापस जाके मैं कर सकती हूँ। सोचा है कभी वापस जाने का? नहीं, actually नहीं। यार अच्छा एक बात मैं बताऊँ, मैं कुछ दिन पहले आप दो बातें बताएं। मैं कुछ दिन पहले देख रही थी इंस्टाग्राम पे कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ रही थी कि पता नहीं इफ अ गाय मतलब उसका मकसद ये था कि अगर लड़के के पास खूबसूरत लड़की से शादी करने की ऑप्शन हो तो वो खूबसूरत के लिए ही जाएगा, तो अगर औरत के पास अमीर लड़के से शादी करने की ऑप्शन हो तो अमीर के लिए ही जाएगी। कुछ इस तरह से था। तो जब मर्द जा सकता है, इट्स ओके टू बी अ गोल्ड डिगर। कुछ लड़कियों को जिस तरह लड़कों की टाइप होती है, कुछ लड़कों को एथलीट लड़कियां पसंद होती हैं, कुछ को इंटेलेक्चुअल पसंद होती हैं, कुछ को इमोशनली इंटेलेक्चुअल पसंद होती हैं। उसी तरह कुछ लड़कियों को जो है वो फुल बॉडी बिल्डर पसंद होते हैं, कुछ को थोड़ा बटवा जो है वो, अच्छा, मुझे लगा पट्टों की बात कर रही है। जो बटवा वो बिल्ड हुआ हो तो वो पसंद होता है। सो आई डोंट नो, यू नो व्हाट इंटरेस्ट्स यू? व्हाट इंटरेस्ट्स मी? अ कंप्लीट पैकेज। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर से ही। ओए, नादरा में है, नाम आएगा तुम्हारा। बहुत प्यारी बात की है। तो इसी से बात को आगे लेकर चलूंगा। अगेन एज आई सेड, आपकी जिंदगी का सफर रहा है। एक पॉइंट आपकी जिंदगी में ऐसा भी था जहां पे आप बड़ी डिप्रेस थी, तो उससे आप बाहर कैसे आई? किन लोगों ने आपको उस वक्त सपोर्ट किया? व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक? क्योंकि वो नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज, आम आदमी की जिंदगी में भी ऐसा मौका, ऐसा वक्त आ जाता है। अच्छा, आई थिंक अब तो खैर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद उस टाइम पे भी थी, मुझे नहीं पता, मैं 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ। आई एम 29 नाउ एंड व्हेन आई हैड माय फर्स्ट क्या कहते हैं एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, आई वाज 19। तो मैं बहुत ही छोटी थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होती है। मतलब मुझे लगता था कि बस सैड होना इज डिप्रेशन। आई डिड नॉट नो कि एक्चुअल फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। So it was very difficult, but yes, immediate family was there. I was very lucky to have good friends. उन्होंने बहुत जो है सपोर्ट किया, but end of the day I think वो जो एक कहावत है ना कि आपको किसी चीज़ से आके कोई और नहीं निकालेगा, आपने खुद ही खुद को निकालना है। सो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, उससे आप खुद ही अपने आप को निकाल सकते हो, बिकॉज इट्स इन योर माइंड। ठीक है, आपके दिमाग में कोई और आपके लिए नहीं घुस सकता। आपकी एनवायरनमेंट लोग हेल्प कर सकते हैं बेहतर करने में, लेकिन जो अंदर मसले चल रहे हैं ना, वो सिर्फ आपको पता है। और इसी के साथ मैं अगले सेगमेंट की तरफ चलूंगा जिसका नाम है मूड स्विंग्स। बड़ा मजेदार हमारा सेगमेंट है। एज एन एक्टर एंड यू आर एन एब्सोल्युटली Mood अमेजिंग। swings. मूड स्विंग्स। मैं आपको एक डायलॉग पढ़ूंगा, आपने वो एक सर्टेन इमोशन में करके दिखाना है। जिस Oh, तरह shit. फॉर एग्जांपल कल रात 2 बजे तक एक्टिंग करी। हाँ, अब ये गुस्से में है। अरे वाह बेटा, तुम जीन्स में कितनी अच्छी लगती हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस पे वेस्टर्न ड्रेसिंग बहुत सूट करती है। ये गुस्से में बोलना है, या आपने गुस्से में बोलना है। अरे वाह बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये जो जीन्स है ना, ये जीन्स जो तुम चिपका के बैठी हुई हो, ये तो बड़ी अच्छी लगती है, तुम पे सबको ही अच्छी लगती है, मत। मेरी तरफ से तो ऑस्कर ही नहीं क्या, एकदम लिटरली शी टुक 2 seconds, शी वाज स्पॉन्टेनियस इन द कैरेक्टर, बूम, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, कहां गए मेरे सोने के ये झुमके, इतने महंगे थे, मुझे चक्कर आ रहे हैं, फुल अंग्रेज गर्ल स्टाइल में। Oh my God, ये नहीं हो सकता, मेरे सोने के झुमके थे, इतने की तो फ्लाइट नहीं थी जितने के झुमके थे यार, कहाँ गए? Oh my God, I'm telling you, it was branded यार। मतलब मैंने अपनी दोस्त को स्पेशली टिकट भेज के, लंदन भेज के उसे मंगवाए थे, फिर वापसी की टिकट भी दी थी, यहाँ पे होटल में स्टे भी दिया था। तो आप समझें कि मतलब झुमके की प्राइस अलग, उन सारी चीजों की प्राइस अलग। वी हैव टू लुक फॉर इट। शो बंद करो, शो अल्लाह दी कसम, मेनू नहीं पता की होता भी है। वसीम अकरम 2021 वर्ल्ड कप, मेरे गुर्दे में सुराग है, पित्ते में दर्द है, की हो यार, कमाल, तालियां। डिस्कस्टेड, वाओ तुम कितनी प्यारी लग रही हो, ये ड्रेस तुम पर कितना सूट कर रहा है। डिस्कस्टेड, लाइक यू नो, यू वांट टू टेल हर यू हेट हर, इवन दो जस्ट स्प्रेड लव एंड पीस, बट मूड स्विंग्स। वाओ,
कितनी अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट रही है, थोड़ी सी बॉडी स्प्रे लगा लेनी थी यार। हमें पता है कि पॉलिटिक्स में आपको काफी इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता मुझे। अच्छा चले, हम इन पॉलिटिशियंस के आपको नाम देंगे और आपने इनको एक मशवरा देना है। मुझे पता ठीक ही है। नहीं होगा कौन तो कौन। इसलिए मशवरे का मजा आएगा। शेख रशीद। शेख रशीद, इसे शेखों के बीच में रहना चाहिए। शेख नाम है तो उतने ही पैसे मुल्क में लेके आए जितने शेखों के पास हैं। वेरी गुड। मुल्क की बेहतरी के लिए। आरिफ अलवी, पता ना आरिफ अलवी कौन है? अच्छा, आरिफ अलवी का नहीं पता? आरिफ लोहार आ रहा है मेरे दिमाग। आपको क्या लगता है आरिफ अलवी कौन है? मुझे सिर्फ दिमाग में आरिफ लोहार आ रहे हैं, मुझे नहीं पता पॉलिटिशियंस का। टेक अ गेस, आरिफ अलवी कौन होगा? मुझे नहीं पता कसम से। टेक अ वाइल्ड गेस। कैसे गैस लूं जब एक दिमाग में। वाइल्ड गेस, वाइल्ड गेस। मतलब कि क्या, किस उस पे होंगे? किस पोस्ट पे होंगे आरिफ अलवी? कौन होंगे? किसी ने सदर बोला है। जी सदर ही है, क्या देंगी उनको एडवाइस? सदर के हालात थोड़े सही करें। ठीक है। फिर दोस्त आशिक अवान, पता कौन है? फिर दोस्त आशिक अवान। आशिक आशिक मुल्क से इश्क करें। वेरी नाइस। पता कौन है? कौन है? इनकी क्या पोस्ट होगी, गैस करें। अच्छा, किस पार्टी से इनका ताल्लुक होगा? नहीं पता मुझे, क्यों मेरी गैस ले ले, बेइज्जती किस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक होगा? आप? पीटीआई। यार कौन आदमी हो तुम? तुम हो कौन? यार बेचारे मुझे हेल्प कर रहे हैं यार। अच्छा, पीटीआई थैंक में यू नहीं है, यार। गलत बताया इन्होंने। अच्छा फिर पीपल्स पार्टी में होंगे। पी से कुछ सुनाई दिया था वो मुझे। कह रहा है एमक्यूएम की सदर है। भाई कौन हो तुम? कौन हो तुम? अच्छा जी, मरियम औरंगजेब। मरियम नवाज देखिए मुझे पता है। मरियम औरंगजेब बताएं। मरियम औरंगजेब मुझे किसी पुराने जमाने की लग रही है, वो शहजादों शहनशाहों के जमाने की। पता नहीं कौन है यार, उन्होंने कौन है। पुराने जमानों की लग रही है आपको? शहजादों के थोड़ा जमाने- नाम आप नया रखें आप। चले चले छोड़े, एक से आबिद शेर अली, इनके नाम से क्या एडवाइस देंगी? आबिद शेर अली कोई ऐसा काम करे जो शेरों वाला हो मुल्क के लिए। आपको लगता है इनका नून लीग से ताल्लुक होगा? हाँ क्योंकि शेर आ रहा है ना नाम में। आप इतना मुझे इसलिए- देखिए, इतना मुझे पता है। इतना नहीं नहीं है। अगर शेर नाम में आ रहा है तो उनका नून लीग से ताल्लुक होगा? आपने हिंट दी, मुझे लगा मैंने पकड़ी। मुझे लगा आप मेरी मदद कर रहे हैं। ओके, साद रफीक। कौन है ये लोग? गूगल नहीं नहीं, गूगल मत करना, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इतने सारे नाम एक साथ। कोई और आ जाए। बहुत सारे हमजा नाम हैं। शहबाज का पता है आपको? हमजा शहबाज, हाँ मैंने सुना उनके पास बिल्लियां होती हैं। नहीं मैंने कहीं पर सुना था कि उनके पास एक पेट कैट है, इसलिए मुझे उनके बारे में पता है। आपने सुना हमजा शहबाज के इसलिए पास मुझे पेट उनके बारे कैट में है? पता है, इसीलिए मुझे उनका नाम याद रह गया। अच्छा ये है? क्योंकि आई कोई डोंट नो। बिल्ली शिल्ली गुम गई थी। बाबर आजम का पता कौन है? क्रिकेटर है वो। हाँ he's किस पोस्ट पे है? captain of our team. Are you sure? Are you World's sure? number one batsman है ये Are मुझे you पता sure है। captain है team के? 100%। 100%? हाँ 100%। अच्छा एक सेकंड, 100% श्योर है 100%। कि अभी भी कैप्टन है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिंदगी में बस। वर्ल्ड्स नंबर वन बैट्समैन तो है, तो मुझे पता है। अच्छा, अपने माँ बाप के बेटे हैं वो, मुझे ये पता है बस। इंटीरियर चले आखिरी, इंटीरियर मिनिस्टर फखर जमान जो हमारे हैं, उनका पता है आपको? नहीं नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। बिल्कुल। हमारे फॉरेन मिनिस्टर दानिश कनेरिया का पता है आपको? क्यों आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं यार? अच्छा चले छोड़े, ढेर सारी तालियां बजाए इनके लिए, दोस्त है यार। आगा अली जो हमारे पाकिस्तान के एक्टर हैं, उन्होंने कहा कि आपकी रिजेम्बलेंस जो है रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड से काफी ज्यादा है, पिक्चर दिखाएं। अच्छा आपको लगता है रिजेम्बलेंस है? किसी ने बोला यस, ये तो ऑडियंस बताए ना। लगता है ऑडियंस कह रही है यार, चांस है ये मेरा। आगा अली ने कहा है। कोई फुटबॉलर के साथ चांस है। कौन सा आपका फेवरेट? ना मारे बस मुझे। आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है? यार इन्हीं का शौहर मुझे पसंद है वैसे काफी, मतलब शौहर नहीं सॉरी बॉयफ्रेंड। हाँ, इज गुड। हाँ। रोनाल्डो इज गुड। आप मेसी की साइड पे, रोनाल्डो की? ओह टफ वन। आई थिंक रोनाल्डो बिकॉज़ आई लुक लाइक हिज गर्लफ्रेंड। थैंक यू सो मच यशमा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आप आई, और हम कोशिश करते हैं कि शो का एंड हम किसी इंपॉर्टेंट मैसेज से करें या सोसाइटी की कोई तल्ख हकीकत को हाईलाइट करें जिससे हम सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। और मैंने कहा यशमा आप ही बता दें, तो इन्होंने कहा कि एनिमल राइट्स के साथ साथ चाइल्ड लेबर इज समथिंग दैट इज रियली क्लोज टू माई हार्ट। और बिल्कुल दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू इरेडिकेट फ्रॉम आवर सोसाइटी। हमें इन बच्चों से उनका बचपना नहीं छीनना। ये बच्चे बिल हैं, अगर हमारा हम मुस्तकबिल है, इनके इनका- पढ़ने लिखने की Yeah. उम्र है जब इनके हाथों में पेन पेंसिल होने चाहिए, इनके हाथों में औजार नहीं होने चाहिए। तो वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट और मैसेज जब है। रोल्स भी स्विच हो जाते हैं ना, कि मतलब वो अपने माँ बाप के माँ बाप बन जाते हैं, पैसे कमा के घर पे ला के दे रहे होते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत जगहों पे डैमेज होती है।
So this is something that should be, dealt with for sure. एब्सोल्युटली इस बात पे गौर करें. उसके अलावा अच्छी अच्छी चीजें करते रहें, दुनिया की हेल्प करते रहें, लेकिन आपने हंसते खेलते रहना है. मुझे आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए. मैं चाहता हूं जो अगला आपका पूरा टाइम गुजरेगा ना हथकरघी के बगैर, क्योंकि हमारी मुलाकात तो फिर 11 बजे तो होगी, आपने एंजॉय करते रहना, हंसते रहना है, क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है. दुआओं में याद रखना, और अगर हो सके तो मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना. मिलते हैं हथकरघी के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. ओए आई लव यू.